मुजफ्फरनगर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने थाना नई मंडी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च गौशाला रोड, मॉल रोड, बैंक रोड और वकील रोड सहित प्रमुख बाजारों एवं संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और रात्रि गश्त का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। एसपी सिटी ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शासन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप और त्योहार के दृष्टिगत और सामान्य शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आज नई मंडी थाना क्षेत्र में नई मंडी के जो मेन मार्केट है उसकी चारों रोड्स, जो कि गौशाला रोड, मॉल रोड, बैंक रोड, वकील रोड, सभी रोड्स पे पूरे मार्केट में घूम के अच्छे से आज फ्लैग मार्च किया गया है। स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय दुकानदारों से संपर्क स्थापित कर उनकी जो समस्याएं उनके बारे में जाना गया है। पुलिस की जो हमारी पिकेट्स हैं, पीआरवी की जो हमारी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक के जो हमारे बैरियर पॉइंट्स हैं, सभी को चेक किया गया है। सीसीटीवी जो हमारे वहाँ लगे हुए हैं उनकी क्या एक्टिविटी, उनका क्या एंगल है, उसको चेक किया गया। ये सारी चीज़ों को चेक करके कुल मिला के जो इसका मैसेज है वो क्लियर है कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है और पूरा कंट्रोल में है और अपराधियों को किसी भी तरह से पुलिस द्वारा बख्शा नहीं जाएगा और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पूरी नज़र है और किसी भी तरह से वो पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ आज जो हमारी पैदल गश्त रही उसमें नई मंडी के एसएचओ आनंद और सीओ नई मंडी राजू दोनों मौजूद रहे। इनके साथ हमारी पूरी थाने की फोर्स, चौकी इंचार्ज, नए रिक्रूट कांस्टेबल्स, सभी लोग मौजूद रहे। नए रिक्रूट कांस्टेबल्स को प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है, उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है और अभी आज इनकी डीब्रीफिंग होगी, उसमें इनके जाना जाएगा कि इन्होंने इसमें क्या सीखा। मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। किताबी क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पूर्व परिचित और उसके साथियों पर पीछा करने, पति के साथ मारपीट करने और जबरन शादी का दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद भी आरोपी लगातार उसका पीछा करता रहा। आरोप है कि 27 मई को शहीद चौक पर आरोपी अपने साथियों के साथ पहुंचा और उसके पति के साथ मारपीट की। इस दौरान विवाहिता पर पति को छोड़कर आरोपी से शादी करने का दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शोर मचाने पर लोग जुटे तो आरोपी फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम आदिल है जी सर, मैं मनसूबों का रहने वाला हूँ और मेरी बहन मनसूबों से अपने गांव जा रही थी, अपने ससुराल, और साकिर का लड़का वाशिद मुजफ्फरनगर में आके मेरी बहन के साथ मार पिटाई की और बदतमीजी भी की है। सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाशिद है, शाकिर है पिता, उसका नाम साकिर कौन है? साकिर है जी, साकिर उनका बाप लगता है वाशिद का जी। मार पिटाई की मेरी बहन के साथ 3 साल पहले कोई बातचीत थी, मतलब वो पुरानी बात को लेकर के मुद्दा बनाना चाह रहे थे, मेरी बहन को छुड़वाना चाह रहे। मेरी बहन को मुस्कान को छुड़वाना चाह रहे, कहना तलाक दे, मुझसे शादी कर। अब वाशिद है, मंसूर का रहने वाला है जी। साकिर इनका बाप का नाम है, उसका भाई है जाकिर। इन्होंने मार पिटाई की है, कम से कम 5-7 आदमी थे, मार पिटाई की खाला पास मुजफ्फरनगर, यहाँ से शिव चौक पे, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर के पास मीनाक्षी चौक से सही चौक पर हमारी थाने में सूचना की है। उन्होंने 151 उनका चालान कर दिया सर, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई जी। सर ये बताया जा रहा है सर, हम भी मान रहे इस बात को, हम भी मान रहे हैं सर, लेकिन अब 3 साल शादी को हो चुके हैं। 3 साल के बाद ये दुर्घटना हुई है हमारी बहन के साथ। हमारा न्याय नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। बताइए क्या करे, गरीब आदमी है सर, तो अन्याय चाहिए, लड़का जेल जाना चाहिए सर। 151 नहीं जी सर, हमें संतुष्टि नहीं, हमें पता ही नहीं, पुलिस ने पैसा लेके खा करके उसको छोड़ दिया 151 में सर। हम तो साफ बात बताए, खालाबाद थाने में गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो, हमें बोल दिया आपके बिना कुछ काम नहीं होगा। हम जाते हैं वहाँ पे, बोलते हैं इनको हो जाएगा, टेम्पो नहीं छोड़ेंगे। ये है सर बात, हमें सर कानून वो चाहिए, इंसाफ, सीधी सी बात। मुजफ्फरनगर के अलमासपुर रोड स्थित जीवनदाता हॉस्पिटल को पुलिस कार्रवाई के बाद कब्जा मुक्त करा दिया गया है। हॉस्पिटल की स्वामिनी संगीता शर्मा ने आरोप लगाया था कि ओमकार नामक व्यक्ति का किरायानामा समाप्त होने के बावजूद वह परिसर खाली नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, जगह खाली करने के बदले पैसों की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस हस्तक्षेप के बाद हॉस्पिटल को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के बाद संगीता शर्मा ने मुजफ्फरनगर पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन की तत्परता से उन्हें राहत मिली है। मामला ये था सर कि एक ओमकार नाम का है, उसे मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी थी और जब ये एग्रीमेंट पूरा हो गया मैंने उसे खाली करने के लिए कहा।
तो उसने सर मुझे ये धमकी दी, खाली तो मैं कर दूंगा लेकिन मेरी 5 लाख की डिमांड है। और दूसरा ये कहता था कि अगर तुमने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पे SSD का मुकदमा भी लगा दूंगा। फिर सर रात ये हुआ कि जैसे फैसला भी हो गया था, करा दिया गया था सब कुछ। उसके बाद कल मेरे पास आए 15 आदमी कम से कम थे, जिन्होंने मेरी लड़की खड़ी थी उन्हें धमकी दी। मुझे ये नहीं पता तमंचे क्या ले रहे थे। फिर सर जब मैं भाग के आई मैंने 112 पे कॉल भी करी, तब जाके जब मैंने देखा तो मैंने ताला लगाया था अपने पे, तो इन्होंने मेरे ताले पे भी हथौड़ा बजा रखा था। और तब 112 की गाड़ी आई, उन्होंने ही मतलब कि आते ही सार उनके भाग के चले गए। और सर ये मुझे कभी कोर्ट की धमकी देना, कभी मुझे इससे लेने की धमकी देना, मेन मकसद तो इसका यही था कि मैं इसमें कब्जा भी कर लूँ, इनसे पैसे भी ले लूँ और इन्हें घर से बेघर भी कर दूँ। और मुकदमे की पूरी धमकी दे रहा था मुझे। ये सबके ये सर हमारा फैसला उनके संज्ञान में हुआ है। ये जो चौकी है इनके संज्ञान में हुआ था। उन्होंने कहा जब आपका फैसला हो चुका तो उससे कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं, आपका पूरा पुलिस के द्वारा हमारा फैसला हुआ। देश की रक्षा व्यवस्था में 4 दशकों तक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को अपने 40 वर्षों के विशिष्ट सैन्य करियर के बाद सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह पल भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भावुक और गौरवपूर्ण दोनों रहा। सेवानिवृत्ति के मौके पर जनरल अनिल चौहान ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपने सैन्य जीवन के अनुभवों को याद किया। विदाई के इस खास अवसर पर जनरल चौहान ने कहा कि भारतीय सेना के साथ उनका यह 40 वर्षों का सफर बेहद संतोषजनक, प्रेरणादायक और उत्कृष्ट रहा। उन्होंने कहा कि देश की सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और उन्हें गर्व है कि उन्हें मातृभूमि की रक्षा में योगदान देने का अवसर मिला। जनरल अनिल चौहान की विदाई भारतीय सेना के एक गौरवशाली अध्याय का समापन है। उनके नेतृत्व, रणनीतिक सोच और सेवाओं को लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनकी सेवानिवृत्ति भारतीय रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में दर्ज की जाएगी। भोपाल में नशे के कारोबार के खिलाफ STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधीनगर इलाके की एक कॉलोनी में देर रात छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध नशीले कफ सिरप का जखीरा बरामद किया है। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने रात करीब 12 बजे एक मकान पर दबिश दी, जो तड़के सुबह 3 बजे तक लगातार चलती रही। तलाशी के दौरान मकान के 2 अलग-अलग कमरों से बड़ी संख्या में कफ सिरप के कार्टन और बोतलें बरामद हुई, जिन्हें STF ने जब्त कर लिया। अधिकारियों ने मौके से सैंपल भी इकट्ठा किए हैं, जिन्हें जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है। शुरुआती जांच में अवैध सप्लाई नेटवर्क के संकेत मिले हैं। फिलहाल STF पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। दादरा और नगर हवेली के दादरा औद्योगिक क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विष्णु टेक्सटाइल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे परिसर में धुआं फैल गया। आग लगते ही कंपनी में काम कर रहे मजदूर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग निकले, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि कंपनी में भारी मात्रा में कच्चा और तैयार माल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही दादरा नगर हवेली फायर विभाग की 4 से अधिक टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार दूसरे दिन मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी। शुक्रवार रात अचानक मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस दौरान आसमान में तेज गर्जना और बिजली चमकने से लोग सहम गए। इससे पहले गुरुवार को भी जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले पड़े थे। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। रात के समय मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने खुलकर राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक मौसम में बदलाव बने रहने की संभावना जताई है। राजस्थान के सीकर जिले की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में शुक्रवार रात उस समय खास माहौल देखने को मिला
जब केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाकर देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। दर्शन पूजन के उपरांत श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का श्याम दुपट्टा उठाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान मंदिर कमेटी के सदस्यों ने उन्हें मंदिर की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। केंद्रीय मंत्री ने खाटू श्याम जी धाम की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे आस्था का बड़ा केंद्र बताया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। केंद्रीय मंत्री के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने भी केंद्रीय मंत्री के साथ बाबा श्याम के जयकारे लगाए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और सभी नागरिकों के जीवन में सुख शांति बनी रहे। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में नकली नोटों के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पेट्रोल पंप पर डीजल का भुगतान करने पहुंचे कुछ लोगों की चालाकी उस वक्त पकड़ी गई जब कर्मचारियों ने नोटों पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा देखा। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी हैदराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को बुलडोजर अभियान चलाया। वार्ड नंबर 21 में कई कथित अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार इन निर्माणों को लेकर लंबे समय से शिकायतें और आपत्तियां मिल रही थीं। जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर पालिका क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माणों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल है।